How are you children? Good morning all of you. Welcome back to your SST class children. After a very long time. Right children? After exams हम live class में तो anyways मिल लिए थे children. But after exams वीडियो में हम ये काफी टाइम बाद मिल रहे हैं. Right? So welcome all of you. Okay children? तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आप क्या कर रहे थे और हमें अब क्या करना है. ओके चिल्ड्रन, हमने जो प्रीवियस आपने पढ़ा था, जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो था, हम जो जिस टॉपिक पे थे वो था हम इंडिया की जो मेन सिटीज है, इंडिया की चिल्ड्रन 4 मेन सिटीज है, दैट इज न्यू दिल्ली, बॉम्बे जो अब मुंबई है, देन चेन्नई एंड कोलकाता. ये 4 जो है जिन्हें हम मेट्रो सिटीज कहते हैं. मतलब जो इंडिया की सबसे बड़ी मेजर सिटीज हैं वो ये 4 हैं. उसके बाद इनसे हल्की सी थोड़ी सी छोटी सिटीज आती हैं, और भी बहुत बड़ी सिटीज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 है और बहुत बड़ी सिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है चिल्ड्रन. और भी सिटीज है, बट जो हम मेजर 4 सिटीज जो कहते हैं मेट्रो सिटीज को, वो ये 4 है. डेट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. तो आपने जो प्रीवियसली लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था लेसन 10 हमारे 2 सिटीज के बारे में, दैट इज न्यू दिल्ली एंड मुंबई. हमने उसमें न्यू दिल्ली और मुंबई के बारे में पढ़ा था. इन दिस वीडियो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द रेस्ट 2 अदर सिटीज, दैट इज कोलकाता एंड चेन्नई. हम रेस्ट 2 मेट्रो सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कोलकाता एंड चेन्नई. ओके चिल्ड्रन, so please watch the video carefully, read with me. आप please do read with me if you want to improve your reading. अगर आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी है तो आप मेरे साथ रीड करिए. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो इट इज इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया. मैंने आपको बताया ना 4 है, उनमें से 2 हम पढ़ चुके थे, दिल्ली एंड मुंबई. 2 हम अब पढ़ेंगे, कोलकाता एंड चेन्नई. तो कोलकाता का जो पहले नाम था वो था कैलकाटा, और चेन्नई का जो चिल्ड्रन पहले नाम था वो था मेड्रास. ओके, लेट अस स्टडी अबाउट कोलकाता एंड चेन्नई इन दिस लेसन. हम इस लेसन में कोलकाता और चेन्नई के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट कोलकाता. इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है. कोलकाता is one of the most important cities of ईस्टर्न इंडिया. ये हमारे जो है ईस्टर्न, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट है. ईस्टर्न सिटीज, ईस्टर्न तरफ की ये सबसे बड़ी सिटी है हमारी. ओके, कोलकाता इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ ईस्टर्न इंडिया. द नेम कोलकाता कम्स फ्रॉम कालीकट. इसको कालीकट या कलीकटा बोल सकते हैं. कलीकटा, वन ऑफ द 3 विलेजेस ऑन विच द सिटी वॉज फॉर्म्ड. इसका जो नाम कोलकाता कैसे पड़ा है ये इन्होंने बताया है कि इसका नाम जो पड़ा है वो कालीकटा से पड़ा है. कोलकाता एंड कालीकटा. कालीकटा जो है वन ऑफ द 3 विलेजेस है. 3 विलेजेस है जिन पर ये सिटी पूरी बनी हुई है. 3 बड़े 3 विलेजेस थे जिनको मिला के ये सिटी बनी थी. उनमें से एक विलेज का नाम था कालीकटा, तो इसलिए इस सिटी का नाम पड़ गया कोलकाता. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. हमारा चिल्ड्रन ये है तो ईस्टर्न साइड. हम इस जो स्टेट का नाम जरूर वेस्ट बंगाल है, पर ये हमेशा इस चीज से आप रिमेम्बर रखना कि इसका नाम वेस्ट बंगाल है. तो ये सारी जो है हमारी साइड है वो सारी ईस्टर्न साइड है, ईस्ट की तरफ है सारी. वेस्ट की तरफ ये होता है चिल्ड्रन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये इस तरफ पड़ता है. ओके, ईस्टर्न सिटीज है, ईस्टर्न तरफ है, ये ईस्टर्न स्टेट्स है ये सारे हमारे, बट इसका नाम जो है वो है वेस्ट बंगाल. Earlier it was called Calcutta. जैसा मैंने आपको बताया, हम इसको पहले क्या बोलते थे चिल्ड्रन, कैलकाटा. It was the capital of
इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज टिल 1911। 1911 तक ये जो थी इंडिया की कैपिटल थी। इसको इंडिया की कैपिटल उस समय किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने। चिल्ड्रन, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे तो उन्होंने कोलकाता को इंडिया की कैपिटल बनाया था। आफ्टर विच द ब्रिटिश मूव देयर कैपिटल टू दिल्ली। उन्होंने इसको 1911 तक ही अपनी कैपिटल बनाया था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बना दिया था। इंडिया की कैपिटल किसको बना दिया था? दिल्ली को। तो कोलकाता जो है इंडिया की कैपिटल 1911 तक ही रही थी। उसके बाद ब्रिटिश मूव देयर कैपिटल टू दिल्ली। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया की कैपिटल किसको बना दिया? दिल्ली को, जो आज भी है। लोकेशन एंड क्लाइमेट। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। इसको हम हुगली पढ़ेंगे चिल्ड्रन। कोलकाता जो है किस रिवर पर बसा हुआ है? किस बैंक? इधर बैंक का मतलब होता है चिल्ड्रन नदी का किनारा। नदी के किनारे को हम क्या कहते हैं? बैंक। समुद्र के किनारे को हम क्या कहते हैं? सी शोर, मतलब समुद्र का किनारा। और जो नदी का किनारा होता है उसको हम बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उस नदी का नाम है हुगली। सो इट्स क्लाइमेट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इसलिए चिल्ड्रन वहां ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों, एक तो बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता, ये जो है तीनों जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सी, समुद्र और नदी के पास में पड़ती है। इसलिए इन तीनों सिटीज में चिल्ड्रन ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। ओनली इन 4 सिटीज में से दिल्ली ही एक ऐसी सिटी है जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, मतलब जहाँ पे सर्दी भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है। दोनों ही मौसम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता, तीनों में ही ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तीनों सिटीज में ही आपको स्वेटर की, चाहे दिसंबर है चाहे जनवरी है, बट यू डोंट नीड टू वियर अ स्वेटर। आपको स्वेटर पहनने की जरूरत वहां पर नहीं है। ना ही वहां पर चिल्ड्रन आपको कूलर्स मिलेंगे। यस, वहां पे गर्मी जरूर पड़ती है लेकिन कूलर की गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वो लोग नदी और समुद्र के पास में पड़ते हैं। तो वहां पर हमेशा जो हवा में जो है मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर मतलब नमी, हल्का हल्का पानी रहता है। उसकी वजह से वहां पे कूलर नहीं चलते, वहां पे सिर्फ एसी चलते। ओके चलो, लेकिन अपने यहाँ जितनी गर्मी भी वहां नहीं पड़ती, इतना एक्सट्रीम क्लाइमेट वहां पे नहीं होता कि 45 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए। इतनी गर्मी भी वहां नहीं पड़ती। तो चिल्ड्रन वहां पे ना तो ज्यादा सर्दी है और ना ही ज्यादा गर्मी। ना तो आपको स्वेटर पहनने की जरूरत है और ना ही कूलर की जितनी गर्मी है। लोकेशन एंड क्लाइमेट तुमने पढ़ लिया। सो क्लाइमेट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसलिए वहां का क्लाइमेट ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। इट रेन्स हैवीली फ्रॉम जून टू सितंबर। लेकिन वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। इन तीनों सिटीज में ही चिल्ड्रन, एक्सेप्ट दिल्ली, तीनों सिटीज में ही बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये तीनों ही सी के पास में हैं और रिवर्स पर बसे हुए हैं। इसीलिए इन तीनों सिटीज में ही बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो कोलकाता में जो है जून टू सितंबर, चलिए अब हमारा अक्टूबर स्टार्ट हो गया, हमारा सितंबर में आपने देखा होगा इतनी बारिश नहीं हुई। अपने यहाँ इतनी बारिश नहीं होती चिल्ड्रन, बट वहां पर स्टिल बहुत बारिश होती है, बहुत। तो इन्होंने कहा इट रेन्स हैवीली, हैवीली मतलब बहुत ज्यादा। जून टू सितंबर वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। प्लेसेस टू विजिट। अब वहां पे कौन कौन सी घूमने की जगह है? तो देखो चिल्ड्रन, सबसे पहले जो वहां का फेमस है वो है द विक्टोरिया मेमोरियल। द विक्टोरिया मेमोरियल, ये व्हाइट कलर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है चिल्ड्रन, बहुत बहुत फेमस है वहां का। कोलकाता पहले इसी के लिए फेमस था। द विक्टोरिया
मेमोरियल। द बेलूर मैथ एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। द बेलूर मैथ एस्टेब्लिश किसने बनाया था? ये स्वामी विवेकानंद। द बोटेनिकल गार्डन, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस ऑफ कैलकाटा। द बोटेनिकल गार्डन। द इंडियन म्यूजियम ऑल्सो नोन एज जादूघर और द इंडियन म्यूजियम। These are some of the important places to visit in कोलकाता। ये आपको देखो विक्टोरिया मेमोरियल की फोटो भी दे रखी है चिल्ड्रन। दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल। अब वहां पे चिल्ड्रन पीपल एंड कल्चर, वहां के लोग कैसे और वहां का कल्चर कैसा है। पीपल ऑफ कोलकाता मेनली स्पीक बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ दी, इन्होंने वैसे हिंदी कहा है क्योंकि आजकल जो है वहां पे फिर भी लोग हिंदी बोलने लग गए। अदरवाइज जो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वहां पे दैट इज बंगाली एंड सेकेंड इट इज हिंदी एंड इंग्लिश। ट्रेडिशनली मेन वियर धोती कुर्ता एंड वुमेन वियर साड़ीज, ऑल्दो वेस्टर्न वियर इज कॉमन नाउडेज। आजकल तो चिल्ड्रन आपको सबको पता है वेस्टर्न वियर मीन्स जीन्स एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ ड्रेसेस हर कोई पहनते हैं। बट द मोस्ट कॉमन जो वहाँ की ड्रेस है वो है, लेडीज जो है वो साड़ी पहनती है। इस तरीके से साड़ी नहीं पहनती, उनका साड़ी पहनने का थोड़ा सा जो तरीका होता है वो दूसरा होता है चिल्ड्रन। एंड जो मैन होते हैं वहाँ के वो मोस्टली धोती कुर्ता पहनते हैं। पीपल लव टू ईट राइस एंड फिश इन कोलकाता। और वहां के लोग सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? राइस एंड फिश। द सिटी इज फेमस फॉर इट्स स्वीट्स सच एज रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम। वहां पर जो सबसे ज्यादा स्वीट डिश जो वहां की फेमस है वो है चिल्ड्रन, पूरे इंडिया में उनकी फेमस है, दैट इज रसगुल्ला जो वहां की सबसे ज्यादा फेमस है। देन इट इज चमचम एंड संदेश। संदेश भी चिल्ड्रन मिल्क से ही बनती है एंड चमचम इज आल्सो मेड विद मिल्क और रसगुल्ला भी मिल्क से बनता है। तो ऑल दीज थ्री आर मिल्क प्रोडक्ट्स और इसीलिए इनको पहले बंगाली मिठाई कहा जाता था क्योंकि बंगाली मिठाई मोस्टली मिल्क से बनती है। और ये तीनों जो फेमस वहां की स्वीट डिशेज है और ये तीनों किससे बनती है? मिल्क से। कौन सी है? रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम। दीज आर पॉपुलर अक्रॉस इंडिया और ये पूरे इंडिया में जो है वो फेमस है। नाउ दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। जैसा हमने पढ़ा था कि बॉम्बे में, मुंबई में जो गणेश चतुर्थी है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, गणेश जी को पूजते हैं। वैसे ही कोलकाता में जो है काली माता जो है वहां पे सबसे ज्यादा फेमस है। और दुर्गा पूजा जो है, जब नवरात्रे आते हैं तो दुर्गा पूजा होती है, वो वहां का सबसे फेमस फेस्टिवल है। जैसे गणेश चतुर्थी में हम गणेश जी की यात्रा निकालते हैं, लोग गणेश जी को अपने घर में लेके आते हैं, गणेश जी की पंडाल लगते हैं, गणेश जी को अपने वहां लेके जाते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। लाइकवाइज इन कोलकाता आल्सो जो आइडल्स ऑफ दुर्गा माँ मीन्स दुर्गा जी की जो मूर्तियां हैं, लोग उनके पंडाल में उनको लगाते हैं और फिर बाद में उनको विसर्जन करके आते हैं। तो दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। कोलकाता इज आल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज आल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। Rabindranath Tagore, the composer of our national anthem, belong to this city. रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम बनाया है, लिखा है जनगण मन, वो किस सिटी से थे? वो कोलकाता से ही थे। कोलकाता इज आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय फॉर इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर।
यस चिल्ड्रन, कोलकाता को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज, क्योंकि वहां पर जो लोगों का खान पान है, जो लोगों का रहना सहना है, जो वहाँ की लैंग्वेज है, वो उन्होंने अपने ट्रेडिशन को आज भी बरकरार रखा है। उसी वजह से कोलकाता को जो है सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। नाउ इंडस्ट्रीज इन कोलकाता। अब कोलकाता में किस टाइप की इंडस्ट्रीज है? कोलकाता इज द मेन सेंटर ऑफ इंडिया जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब चिल्ड्रन कपड़े से रिलेटेड, तो कोलकाता जो है सबसे बड़ी कपड़े से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वहां पर कोलकाता में है। ये चिल्ड्रन कपड़ा जो सबसे ज्यादा बनता है वो वहां पर ही बनता है। वहां का जो सबसे ज्यादा काम है वो है जूट एंड टेक्सटाइल। जूट चिल्ड्रन आपको पता है हमें प्लांट से मिलता है, उससे भी कपड़ा बनता है, उससे बैग्स बनते हैं। जूट से काफी चीज बनती है, फर्नीचर भी बनता है, तो कपड़ा भी बनता है। और टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहां पर है? कोलकाता में। एंड जूट इंडस्ट्री। कोलकाता हैज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट कॉल्ड द डायमंड हार्बर। हार्बर मीन्स चिल्ड्रन, पोर्ट मीन्स समुद्र पे जैसे आपका रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टैंड होता है, ऐसे ही जहां पर शिप्स आते हैं, शिप्स जहां से जाते हैं, जहां पर शिप्स अपना सामान उतारते हैं, शिप्स पे सामान चढ़ाया जाता है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वैसे ही जहां शिप्स का होता है उसे हार्बर कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं चिल्ड्रन? हार्बर। समुद्र के पास किनारे पर स्पेशली शिप्स के लिए जो जगह बनाई जाती है, जहाँ पे शिप्स अपना सामान लाते हैं, उतारते हैं और जहां से लेके जाते हैं, उसे हार्बर कहा जाता है। और कोलकाता में जो हार्बर है जहाँ पे शिप्स अपना सामान लेके जाते हैं, लाते हैं, उसका नाम क्या है? डायमंड हार्बर। और ये इंडिया के वन ऑफ द बिग हार्बर्स में से एक है। इंडिया के सबसे बड़े हार्बर्स में से एक है। एंड व्हाट्स इट्स नेम? इट्स कॉल्ड डायमंड हार्बर। शिप्स कैरी गुड्स फ्रॉम दिस हार्बर टू अदर कंट्रीज। शिप्स जो है यहाँ से सामान लेकर दूसरी कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। द हावड़ा ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिजेज इन इंडिया। ये आपको चिल्ड्रन फोटो भी दे रखी है हावड़ा ब्रिज की, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराने जो ब्रिज था चिल्ड्रन, ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है और आज भी चल रहा है। इसे हावड़ा ब्रिज कहा जाता है। ये काफी फेमस है, नॉट ओनली ऑफ कैलकाटा बट पूरे इंडिया में बहुत फेमस है और एक अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने इसे बनाया था और इसका नेम है हावड़ा ब्रिज। और ये किस पर बना है? किस रिवर पर बना है? रिवर हुगली पे, और इसीलिए इसका नाम है हावड़ा। द अदर इंडस्ट्रीज आर पेपर, केमिकल्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और वहां पे मोस्टली कौन सी इंडस्ट्रीज है? पेपर है, आयरन है एंड स्टील है और केमिकल इंडस्ट्रीज है। नाउ हाउ कोलकाता ट्रेवल्स। अब लोग वहां पर ज्यादातर कैसे आते जाते हैं? कोलकाता इज द ओनली सिटी टू हैव अ ट्राम नेटवर्क विच रन्स थ्रू द सिटी। चिल्ड्रन, ट्राम जो है ट्रेन जैसी होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया ट्राम। एग्जैक्टली ट्रेन नहीं होती, क्योंकि ये जो है रोड पर भी चलती है। इसकी पटरी जो है, आपको ट्रेन के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है और इसकी पटरीज आपके रोड से अलग होती है, रोड के बीच में नहीं आती। जबकि ट्राम जो है ये आपकी रोड है, ऐसे रोड आ रही है ऐसे, और बीच में ऐसे पटरी बनी होती है और ये ट्राम चलती रहती है पूरे कैलकाटा में। और ये चिल्ड्रन ट्रेन जितनी स्पीड नहीं होती इसकी, और ये ट्रेन की तरह नहीं बनी होती जो पूरे, जैसे आपने मुंबई में पढ़ा कि लोकल ट्रेन चलती है, आपकी दिल्ली में मेट्रो चलती है, वैसे ही कोलकाता में ट्राम्स चलती है। ना तो ये पूरी ट्रेन होती है, ना ही पूरी मेट्रो है, इसलिए इसका नाम है ट्राम। और ये आपके रोड के बीच में व्हीकल्स के साथ भी चलती रहती है। और ये केवल पूरे इंडिया में केवल कोलकाता में ही चलती है। It was also the first city to have an underground railway system called the metro. Yes children, जो मेट्रो का जो रेलवे स्टेशन है हमारा,
दिल्ली में। इससे पहले मेट्रो कहाँ आई थी? कोलकाता में। और सबसे पहले जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पूरे इंडिया में बना था वो कहाँ था? मेट्रो का रेलवे स्टेशन वो कहाँ था? कोलकाता में। नाउ वी विल रीड अबाउट चेन्नई। ये तो आपने कोलकाता के बारे में पढ़ा कि वहां पर सबसे फेमस स्वीट डिशेस क्या है चिल्ड्रन? रसगुल्ला, संदेश, चमचम। वहां पे सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? इट्स बंगाली एंड देन इट्स हिंदी एंड इंग्लिश। और वहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जूट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड देन केमिकल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील है। वहां पे हुगली रिवर है और हावड़ा ब्रिज वहां का वन ऑफ दी फेमस ब्रिजेस ऑफ इंडिया है। और वहां पे ट्राम्स चलती है। और सबसे फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन मेट्रो का कहां पर है? कोलकाता में। नाउ वी विल रीड अबाउट चेन्नई। चेन्नई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये मैंने अभी आपको बताया, अभी तो आपने पढ़ा था जो दो सिटीज पढ़ी थी, दिल्ली नॉर्थ में और मुंबई वेस्ट में। अभी आपने पढ़ा कोलकाता जो है ईस्ट में है और चेन्नई जो है वो साउथ में है। चेन्नई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो सदर्न पार्ट की सबसे बड़ी सिटी है वो है चेन्नई। द नेम चेन्नई कम्स फ्रॉम द वर्ड चेन्नापट्टनम। जो चेन्नई आया है वो आया है चेन्नापट्टनम से। इट इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट फेसिंग द बे ऑफ बंगाल। सी पोर्ट जो मैंने अभी बताया, हार्बर जिसे हम कहते हैं, शिप्स आती है, उसी को हम सी पोर्ट भी कहते हैं, जहां पर समुद्र के जहाज, समुद्र का किनारा जहाँ पे शिप्स जो है आते हैं जाते हैं, उसे हम सी पोर्ट कहते हैं। और उस सी पोर्ट का नाम क्या था? मैंने आपको बताया ये इंडिया है चिल्ड्रन। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। और यहाँ पे चेन्नई है। तो चेन्नई किसके साथ में है? कौन सा सी पड़ता है उसको? बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर इसमें एक समुद्री किनारे एक पोर्ट का क्या नाम है? चेन्नापट्टनम। और उसी के नाम पे इस सिटी का नाम पड़ा है वो है चेन्नई। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की कैपिटल है। मैंने कहा ना ये चारों जो है कैपिटल सिटीज है इंडिया की। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है और न्यू दिल्ली दिल्ली की कैपिटल भी है और मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और चेन्नई जो है तमिलनाडु की कैपिटल है। फॉर्मरली इट वॉज कॉल्ड मेड्रास। सबसे पहले से हम क्या कहते थे? मेड्रास। इट इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया। इसे हम क्या कहते हैं? गेटवे टू साउथ इंडिया। और ये जो खाना आपको फोटो में दिख रहा है ये कहाँ का है? वहां का फेमस खाना है। इट इज इडली, इट इज डोसा। नाउ लोकेशन एंड क्लाइमेट। अब हम इसकी लोकेशन और क्लाइमेट पढ़ेंगे। इट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हो गया साउथ, इस तरफ हो गया तो ईस्ट। तो ये सदर्न ईस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के एक सिटी है और उसका क्या नाम है? चेन्नई। क्या नाम है? चेन्नई। नियर द बे ऑफ बंगाल। इसके पास में है बे ऑफ बंगाल के पास में। चेन्नई हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ह्यूमिड मतलब चिल्ड्रन जब चिपचिपा हमें लगता है, नमी, तो हमें सब कुछ चिप 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 लगता है। चाहे अभी आप फेस धो, चाहे अभी आप नहा के आए हो और फिर आफ्टर हाफ एन आवर आपको फिर से चिप 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 लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये समुद्र के पास में है।
और यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, और यहाँ भी बारिश ज्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ पर हमेशा जो है चिप 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 रहती है, क्योंकि हवा में जो है नमी रहती है, मीन्स पानी रहता है हवा में। तो चेन्नई हैज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। साल के ज्यादातर हिस्से में उसकी गर्मी रहती है और चिपचिपा मौसम रहता है चेन्नई। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज फ्रॉम मे टू जून, और सबसे ज्यादा गर्मी जो वहां पे पड़ती है वो है मे टू जून। जनवरी इज द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और जनवरी वहां पे सबसे ठंडी होती है, लेकिन ये मतलब नेचुरल के मार्ग इतनी ठंडी होती है, वहां पे आपकी ना तो स्वेटर पहनने की जरूरत है, ना ही इतनी ठंड पड़ती है कि आपको रजाई ओढ़नी पड़े। वहां पे ना तो ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा सर्दी है। जनवरी द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबसे ठंडा मंथ कौन सा है वहां का? जनवरी। द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है? अक्टूबर टू दिसंबर। प्लेसेस टू विजिट, अब वहां पे कौन कौन सी चीजें देखने लायक है? द फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्ट इन 1640, और ये एक चर्च का नेम है चिल्ड्रन, द फोर्ट सेंट जॉर्ज। द सेंट मैरीज चर्च, और एक बहुत फेमस चर्च है द सेंट मैरीज चर्च। फिर द कपालीश्वरर टेम्पल, ये जो आपको टेम्पल दिखा रखा है, इसका जो वर्क है चिल्ड्रन ये बहुत सुंदर है, बहुत गजब का है और बहुत ही बारीकी से बनाया हुआ है। ये कौन सा टेम्पल है वहां का? कपिलेश्वरर टेम्पल, बहुत ही फेमस टेम्पल है वहां का। और वहां का और क्या फेमस है? द मेरीना बीच, ये वहां का बहुत फेमस है चिल्ड्रन। पीपल एंड कल्चर, अब हम वहां के लोग और कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। चेन्नई इज नोन फॉर इट्स क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स, वहां पे सबसे जो चलता है वो है क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डांस फॉर्म्स इन इंडिया, ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो इंडिया के वन ऑफ द फेमस क्लासिकल डांसेस में से एक है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? तमिलनाडु, यानी कि चेन्नई से, तमिलनाडु से ही स्टार्ट हुआ है भरतनाट्यम। चेन्नई इज ऑल्सो नोन फॉर कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक होता है चिल्ड्रन जो वोकल आवाज से जो म्यूजिक बजाया जाता है उसे हम कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं, सबसे ज्यादा वहां पर फेमस है। डांस म्यूजिक एंड थिएटर फेस्टिवल्स आर रेगुलरली हेल्ड हियर, और डांस म्यूजिक एंड थिएटर वहां पे सबसे ज्यादा होते हैं फेस्टिवल्स पे। डोसा, इडली, वड़ा, सांभर एंड रसम आर सम ऑफ द लोकल डिशेज। लोकल डिशेज क्या है चिल्ड्रन? डोसा, इडली, सांभर, वड़ा। डांस म्यूजिक एंड थिएटर फेस्टिवल्स आर रेगुलरली हेल्ड हियर, डांस और म्यूजिक वहां पे होते रहते हैं चिल्ड्रन। और इडली, डोसा, सांभर आपको पता ही है वहां का फेमस खाना है। पोंगल इज द फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, और वहां का जैसे हमने कोलकाता का पढ़ा था दुर्गा फेस्टिवल, और मुंबई का पढ़ा था हमने गणेश चतुर्थी, वैसे ही मद्रास का, चेन्नई का जो सबसे फेवरेट फेस्टिवल है वो है पोंगल। जैसे आपकी बैसाखी मनाई जाती है फसल कटने के टाइम, वहां पर पोंगल सेलिब्रेट होता है। ट्रेडिशनली मैन वियर वेष्टी, मतलब लुंगी, वहां पर ज्यादातर लोग चिल्ड्रन लुंगी पहनते हैं, एंड शर्ट, और उसके ऊपर वो शर्ट डालते हैं। दे आल्सो वियर अ वाइट कॉटन टॉवल कॉल्ड थुंडू ऑन देयर शोल्डर्स, और शोल्डर पे चिल्ड्रन एक वाइट टॉवल रखते हैं वो लोग हमेशा, उसे क्या कहा जाता है? थुंडू। क्या कहते हैं उसे? थुंडू। वुमेन
wear colorful sarees and flowers in their hair. वहाँ के चिल्ड्रन लेडी जो है रोज में ही बालों में जो है गजरा लगाती हैं फूलों से बना हुआ, और वहां पर जो मोस्टली लेडीज क्या पहनती हैं, साड़ी। हाउ चेन्नई ट्रेवल्स, अब चेन्नई में लोग कैसे आते जाते हैं। देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स इन चेन्नई, चेन्नई में बहुत अच्छी रोड की नेटवर्क है चिल्ड्रन। अन्ना सलाई इज एन इम्पोर्टेंट रोड इन चेन्नई, और वहां की एक बहुत फेमस रोड है दैट इज अन्ना सलाई, चेन्नई। Salai is an important road in Chennai. The government of Tamil Nadu has introduced the metro rail system in Chennai. और चिल्ड्रन आपको जान के हैरानी होगी, कुछ सालों से अब जब से दिल्ली मेट्रो आई उसके बाद ही बाकी सिटीज में मेट्रो आई, और उनमें से एक सिटी थी चेन्नई, जहां पर इंडिया की मेट्रो आ गई। The Chennai International Airport connects the city to other cities of India and the world by flights. The Chennai International Airport connects the city to other cities of India. जो एयरपोर्ट से चिल्ड्रन डेफिनेटली फ्लाइट्स आती जाती है, तो एयरपोर्ट जो है चेन्नई को इंडिया की बाकी सिटीज से और वर्ल्ड की बाकी सिटीज से कनेक्ट रखता है। इंडस्ट्रीज इन चेन्नई, many automobile companies such as Hyundai, Renault, Nissan, Ford, BMW and Mitsubishi have manufacturing plants in Chennai, और वहां पे चिल्ड्रन सबसे ज्यादा जो है व्हीकल्स का काम चलता है, गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का। तो वहां पे कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं, लिसन चिल्ड्रन, Hyundai, Renault, Nissan, Ford, BMW and Mitsubishi। Now, the Integral Coach Factory in Perambur supplies railway coaches to the Indian Railways, और इंडियन रेलवे को जो ट्रेन है उसमें जो आपके डब्बे बने होते हैं कोच, ये कहाँ पर बनते हैं, कैलकाटा में। और कैलकाटा से कौन खरीदता है इनको, अपना द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन पेरम्बूर, ये खरीदती है। तो शैल बी रिकैप, हम एक बार रिकैप कर ले चिल्ड्रन। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड कैलकाटा, पहले ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और इसे हम पहले क्या कहते थे, कैलकाटा। पीपल ऑफ कोलकाता मेनली स्पीक बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश, और वहां के लोग सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। कोलकाता इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ जॉय फॉर इट्स रिच हेरिटेज एंड कल्चर, और उसे हम किस सिटी के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ जॉय। चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया, और चेन्नई को हम क्या बोलते हैं, गेटवे टू साउथ इंडिया। Chennai is known for its Carnatic music performed by many artists in the city. Pongal is the famous harvest festival of this lesson is complete. I hope you have read after me. मुझे लगता है कि आपने मेरे साथ जरूर रिपीट किया है चिल्ड्रन। कुछ बच्चों ने नहीं किया, नथिंग मैटर्स, आप मेरे साथ ये लेसन जरूर रीड करेंगे। यू हैव टू पुट योर फिंगर रखनी है और आपको मेरे साथ बोलते हुए जाना है। इसके दो फायदे चिल्ड्रन, एक तो आपकी रीडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, सेकंड आप जो भी पढ़ोगे आपके दिमाग में वो याद आ जाए, पेपर में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। सो रीडिंग इज अ मस्ट। ओके चिल्ड्रन, आपको ये लेसन रीड करना है, आफ्टर मी मेरे साथ साथ बोलना है आपको, और फिंगर रख के पढ़ना है। लाइन्स पे आपको फिंगर रखना कि आपको पता रहे कि मैम कहाँ थी और कहाँ पर आ गई। ओके चिल्ड्रन, टुडे वी विल मीट इन लाइव क्लास, एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी देयर।